हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। ये हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है और ये फैब्रिक हमारी 4 मीटर फैब्रिक है। और मैं अम्ब्रेला प्लाजो के लिए 2 मीटर ही फैब्रिक लगेगी। इसमें 4 मीटर फैब्रिक है। 2 मीटर फैब्रिक से मैं अपनी कुर्ती की कटिंग करूँगी और 2 मीटर फैब्रिक से मैं अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो कुर्ती कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को खोल लेनी है और इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। 2 मीटर फैब्रिक्स में हमारी अम्ब्रेला प्लाजो बन जाएगी। और तो देखिए, इस तरह से फैब्रिक को खोल के हम इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा है, ऐसे डबल फोल्ड में करके। देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। और इस तरह से फैब्रिक का अर्ज भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारी अम्ब्रेला प्लाजो में जॉइंट भी नहीं आएगी। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है। अब हमें इसे एक कोने से उठाकर इसे ट्रायंगल शेप में रख लेनी है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी फैब्रिक डबल फोल्ड में है और अब हम इसे एक कोने से उठा के इसे ट्रायंगल शेप में रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को ऐसे ट्रायंगल शेप में रख लिया है। देखिए, इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप में रख लिया है। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हमारी हिप हम 40 हिप के लिए बना रहे हैं। तो 40 हिप के लिए तो 4 पार्ट करेंगे। 40 की हम 4 पार्ट करेंगे तो 10 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमने लूजिंग ऐड करनी है। देखिए, हमने यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से हमने 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हिप के लिए। तो 12 इंच पे हमने इसे मार्क किया है हिप के लिए। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो प्लाजो की लेंथ हम 40 इंच पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं 38 इंच पे मार्क करूँगी। 2 इंच हमने बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पे 38 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। और इस तरह से 38 इंच पे करते हुए पूरी गोलाई में ऐसे हमने मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रोच के लिए मार्क करेंगे। तो जहाँ से हमने यहाँ हिप की मार्किंग की है, वहाँ से हमने आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन भी हमने 12 इंच पे ही मार्क करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने 12 इंच में मार्क कर लिया है। और यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करेंगे क्रोच के लिए। और इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ क्रोच में हम ऐसे राउंड में शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने राउंड में शेप दे दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अब मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। अम्ब्रेला प्लाजो में हमारी मार्किंग बस 3 ही मार्किंग की ज़रूरत होती है, हिप की, वेस्ट की और लेंथ की। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। और ये हमने 38 इंच पे कट किया है। 2 इंच हमने बेल्ट अलग से जॉइंट करेंगे। तो हमारी 40 इंच की प्लाजो रेडी होगी, अम्ब्रेला प्लाजो। और यहाँ से देखिए बंद है, तो इसे हम खोल लेते हैं, कट कर लेंगे हम इस साइड से। और इस तरह से हमारी अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब इसे खोलेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। तो अब हम इसे हमने दोनों सीधी साइड अंदर की ओर करनी है, यानी कि हमने इसे रोंग साइड में कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसे रोंग साइड में कर लेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की होनी चाहिए। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हम आसन में पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी आसन में सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों ही आसन में। तो इसमें हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है दोनों ही आसन में। और अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। जो हमने बेल्ट के लिए 2 इंच अलग से जॉइंट करनी है अपनी इलास्टिक लगाने के लिए। तो इस तरह से हमने इसमें अपनी इलास्टिक को डालनी है।
तो देखिए इस तरह से हमने आसन को स्टिच कर लिया है और हम इसमें अपने बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने एक फैब्रिक लेना है। तो इस तरह से हमने एक पट्टी कट किया है जो कि इसकी विड्थ 4 इंच है और इसकी लेंथ हमारी प्लाजो की बराबर है। तो अब हम इसकी इस तरह से हम इसे खोल लेंगे और यहाँ पे हम इसके बराबर रख लेंगे और यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है पट्टी में। तो स्टिच लगाने के बाद हम अपने इसके अनुसार अपने प्लाजो के अनुसार इसे बराबर कर लेंगे और इसमें हम को स्टिच लगाएंगे, जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को अपने प्लाजो के साथ स्टिच करनी है। इस तरह से पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अपने पट्टी को इसमें प्लाजो में ऐसे जॉइंट कर लिया है। अब इसे हमने अब फोल्ड करके फिर से एक स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमारी इसमें पट्टी अटैच हो गई है। तो देखिए इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हमने एक बार इसे और फोल्ड करनी है। तो इस तरह से किनारी से हमें ऐसे फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके हमें इसमें स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई में इस तरह से। तो चलिए हम इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है पट्टी को फोल्ड करके। देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा खुला छोड़ना है अपनी इलास्टिक के लिए, जिससे हमने इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो थोड़ी सी जगह हमने यहाँ खुला छोड़ा है। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट इसमें जॉइंट हो गई है हमारी प्लाजो के साथ में। तो अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से हमने ये इलास्टिक लिया है और जितनी भी आपकी कमर है उससे 3 से 4 इंच इलास्टिक कम लेंगे, क्योंकि मैंने और भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि अपने कमर से 3 से 4 इंच इलास्टिक को हम कम लेते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक को लेके हमने ऐसे सेप्टिक पिन की मदद से हम इसको इलास्टिक को इसमें डाल लेंगे। इस तरह से हमारी इलास्टिक बहुत ही आसानी से इसमें डल जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक इसमें डल गई है। पिन्स को हमने निकाल लेनी है और इस तरह से हमने इलास्टिक को इस तरह से इलास्टिक में हमने स्टिच लगानी है। तो इलास्टिक को हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसमें स्टिच 3 से 4 स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इलास्टिक में स्टिच लगा लिया है और जो हमने खुला छोड़ा था इलास्टिक के लिए उसे भी हम बंद कर लेंगे स्टिच लगा के। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बंद कर लिया है और इस तरह से हमारी इलास्टिक इसमें लग गई है। और अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए इसमें हमने स्टिच लगानी है, जिससे कि इलास्टिक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक में टॉप स्टिच लगा लिया और इस तरह से हमारी ये इलास्टिक अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इस तरह से इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे, जो हमने मार्जिन छोड़ा था। तो इस तरह से हमने बॉटम को ऐसे फोल्ड कर लेनी है पूरी गोलाई में
दोनों ही बॉटम हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहाँ पे अपनी फिनिशिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें अपनी फिनिशिंग का स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे और इस तरह से हमारी ये प्लाजो रेडी हो जाएगी। और इसे राइट साइड की ओर हमने टर्न कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये प्लाजो रेडी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।